एसटीएफ की टीम की छपार रोहना मोड़ रोड पे मुजफ्फरनगर में एक कुख्यात अपराधी शार्प शूटर शाहरुख पठान के साथ में मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ के दौरान ये अपराधी घायल हुआ, जिसको अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई। आप सब इस अपराधी के बारे में पहले से विदित है और फिर भी मैं उसकी आपराधिक गतिविधियाँ बताता हूँ। ये अपराधी 2015 में इसने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पे आसिफ जायदा की वर्चस्व को लेकर के हत्या कर दी थी। उस समय आसिफ जायदा पुलिस कस्टडी में था और नैनी जेल से मुजफ्फरनगर पेशी के लिए आया था। तो पेशी पे आए अपराधी की पुलिस कस्टडी में होने के उपरांत रेलवे स्टेशन पे इसके द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर मात्र रंगदारी के वर्चस्व को लेकर के पुलिस कस्टडी में उसकी गोली मार करके हत्या की। इसके बाद में ये जब जेल में था उस दौरान इसकी नज़दीकियाँ संजीव जीवा और उसके माध्यम से मुख्तार अंसारी गैंग से भी बढ़ी और उनके साथ में भी ये एक्टिवली काम करने लगा। 2016 में ये अपराधी शाहरुख पुलिस कस्टडी से फरार हो गया और पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद भी उसने पुनः रंगदारी के लेकर के हत्या, ये सब कार्यों में वो संजीव जीवा के साथ में एक्टिवली इन्वॉल्व रहा। 2017 में इसके द्वारा हरिद्वार में पूछताछ हुई तो ये भी बात पे पता चली थी कि हत्या इनकी करने नहीं गए थे, ये किसी और की करने गए थे, पर मिस्टेकनली इनकी हत्या कर दी थी। परंतु ये एक डेयरिंग एक्ट था कि एक व्यापारी की जा कर के वहाँ पर गोलियों से हत्या करना, और वो भी गए थे प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने और गोल्डी की हत्या इन्होंने करी। फिर ये जब जेल में था उसके बाद में 2017 में इसने जो आसिफ जायदा को पहले मारा था रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर में, उसका गवाह थे आसिफ जायदा के पिता, तो उस गवाह की भी उन्होंने हत्या कर दी इन लोगों ने 2017 में। इस की गिरफ्तारी के लेकर के उस समय 50,000 का इनाम भी इस पे घोषित हुआ था। उसके उपरांत इसको गिरफ्तार कर लिया गया था उत्तराखंड में, और वहाँ पर जो मुकदमा गोल्डी वाले केस का लिखा गया था उसमें इसको आजीवन कारावास की भी सज़ा हुई। 6 माह पूर्व लगभग इसकी बेल हुई थी और बेल होने के उपरांत भी लगातार आपराधिक गतिविधियों में ये अपराधी लिप्त रहा। इस दौरान भी इसके द्वारा रंगदारी के अटेम्प्ट किए गए और विशेष रूप से जो पूर्व के केसेस इसके खिलाफ लिखे गए थे उनके गवाहों को धमकाना और उनके मारने की योजनाएं लगातार बनाई जा रही। इसी के क्रम में संभल में जो पूर्व की हत्या के गवाहों को धमकाने के संबंध में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें यह वांटेड चल रहा था। तो इसके तलाश में लोकल पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगी थी। इसी के क्रम में जो सूचना प्राप्त हुई थी इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, परंतु इसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया और उस मुठभेड़ के दौरान ये घायल हुआ और अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हुई। तो यह कुख्यात अपराधी और शार्प शूटर है जिसके खिलाफ 1 दर्जन के लगभग मुकदमे पंजीकृत है।